वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू योर चैनल फिटनेस विद हैप्पीनेस। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्दियों के मौसम के बारे में। सर्दियां प्रारंभ हो गई हैं या कहीं आधी सर्दियां जा चुकी हैं और आधी सर्दियां बची हुई हैं। क्या आप जानते हैं जो बची हुई सर्दियां हैं वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रकोप से भरी हुई और सबसे ज़्यादा बीमारियों से भरी हुई हो सकती हैं अगर हम अपना बचाव ना करें तो हमें अपना बचाव कैसे करना है और अपने साथ साथ जो अपने जुड़े हुए लोग हैं, जैसे हमारे माता पिता जो बुज़ुर्ग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, उनका बचाव कैसे करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानकारी लेंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि सर्दियां हमारे शरीर में मुख्यतः दो भागों से प्रवेश करती हैं। एक हमारा सर, फोरहेड, और एक हमारे पैर। तो जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब वो सोने के लिए जाएं तो सोने से पहले अपने बराबर में एक ऐसा कपड़ा ज़रूर रखें जो रात को अपने सर पर रखकर उसको वो आराम से सो पाएँ, क्योंकि पूरी रात हमारा शरीर रजाई के अंदर, ब्लैंकेट के अंदर ढका हुआ होता है, लेकिन हमारा सर जो है वो हमारी रजाई से बाहर होता है। तो ज़्यादातर सर्दी हमारे सर से घुसती है और जिनको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा की समस्या है या सांस की जो भी समस्या है, सर्दी में उनके सर का ढका होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मुख्य जो बिंदु है, हमारे बेड के पास एक चप्पल जो हम घर में यूज़ करें वो बहुत ज़रूरी रखना है, क्योंकि रात भर हमारा शरीर ब्लैंकेट या रजाई से ढका होता है और अचानक अगर हमें वॉशरूम जाना हो तो हम बिना चप्पलों के ही वॉशरूम चले जाते हैं। तो हमारे शरीर में जो हीट होती है, अब अचानक ही हम वॉशरूम में जाएं तो ठंडक से हमारे पैर भर जाते हैं, तो हमारे शरीर का हीट वो डिसबैलेंस हो जाता है, डगमगा जाता है, जिससे सर्दी लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। खांसी, जुखाम, सर्दी, ये भी एक मुख्य कारण है हमारे पैरों का ठंडा होना रात में। तो इसलिए रात को जब भी वॉशरूम जाएं तो प्रयास करें जो घर में यूज़ आप चप्पल करते हैं उनको पहन कर जाएं। उसके अलावा हमें क्या नहीं खाना चाहिए इस मौसम में। सर्दियों के मौसम में जो खट्टे फल हैं उनके प्रयोग करने से बचें, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो ठंडी चीज़ें हैं, उनका यूज़ आप बिल्कुल मत कीजिए। जैसे आप खट्टे फलों में आंवला, मौसमी या संतरा, इन फलों का यूज़ कम कीजिए। इससे आपके गले में खराश उत्पन्न होती है। इस समय में इनका आप सेवन कर देंगे तो दही का सेवन करने से बचें, कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने से बचें, आइसक्रीम का सेवन करने से बचें, क्योंकि इस मौसम में इनका सेवन हमारे शरीर के लिए फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन हाँ, नुकसान ज़रूर देगा। आज के समय में लोग एक शौक के तौर पर रात को घूमने जब जाते हैं तो आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे शरीर में कुछ नहीं होगा, लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि कभी भी बीज एक दिन में पेड़ नहीं बनता है, पौधा एक भी दिन में नहीं बनता है। इसलिए आज आप अपने शरीर में बीमारियों को घर बना रहे हैं और वो बीमारी एक दिन बहुत बड़ा पहाड़ बन के आपके सामने आएंगी, फिर आप परेशान होंगे। तो जो मौसम के अनुसार कुदरत ने हमें फल दिए हैं, सब्जियां दी हुई हैं, उन चीज़ों का आप अपनी डाइट में सेवन ज़रूर कीजिए। और प्रकृति तो इतनी महान है, इतना वो हम पर आशीर्वाद देती है, इतनी हम पर कृपा करती है कि आप देखेंगे जो भी प्रकृति मौसम के अनुसार आपको सब्जियां देगी, जो भी आपको फल देगी, वो आपको बहुत ही सस्ते मूल्य में आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे इस समय आप पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, ये हरी सब्जियां इतनी ज़्यादा प्रोटीन, इतनी ज़्यादा मैग्नीशियम, आयरन और फाइबर से भरी हुई हैं कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम्स को मजबूत करती है और आपको इस मौसम में बचाव करती है। इसके अलावा जो फल हैं, जैसे सेब, अनार, अमरूद, केला, जिनको खांसी है वो अमरूद और केले के सेवन से बचें, लेकिन जो पूरी तरह स्वस्थ हैं वो इनका सेवन हमेशा करते रहें। और इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण और बहुत सस्ती इस मौसम में मिलने वाली जो एक ड्राई फ्रूट्स हम जिसे कह सकते हैं, मूंगफली, पीनट, आप अगर देखेंगे तो 100 ग्राम पीनट में 26 ग्राम प्रोटीन होता है। और अगर आप बादाम में देखेंगे तो 100 ग्राम बादाम में सिर्फ 20 ग्राम प्रोटीन होते हैं। तो ऐसा हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो बादाम का यूज़ नहीं कर सकते हैं उसके महंगा होने के कारण,
वैसे ईश्वर करे कि सभी उस बादाम का, ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर पाएँ अपनी डाइट में। लेकिन जो लोग बादाम नहीं खा सकते हैं महंगा होने के कारण, वो इस मौसम में मूंगफली का प्रयोग ज़रूर करें। मूंगफली से आपकी बॉडी को गर्माहट मिलेगी, मूंगफली से आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलेगा। मूंगफली के अलावा आप गुड़ को अपनी डाइट में शामिल कीजिए, आप तिल को अपनी डाइट में शामिल कीजिए, तिल के लड्डू बनाकर खाइए और हफ्ते में 1 से 2 बार अनाज को बदलाव करके मक्के का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, इसका अपनी डाइट में इन्वॉल्वमेंट लाइए। और कभी कभी हो सके तो एक देसी जुगाड़ जिसे हम चूरमा बोलते हैं, 3 से 4 रोटियों को अच्छे से मेल्ट करके उसके अंदर गुड़ डालकर, घी डालकर, तिल डालकर उसका चूरमा बनाकर हफ्ते में 2 से 3 बार खाइए। इससे आपके शरीर में एक स्ट्रेंथ आएगी। आपकी जो बॉडी, आपको थकावट महसूस होती है थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, आप में उसको कम महसूस होगी आपको वो थकावट। तो इस मौसम में अपना बचाव जरूर करिए और बच्चों को हमेशा गर्म कपड़ों से ढक कर रखिए, बच्चों को तरल पदार्थ पिलाते रहिए और बुज़ुर्गों में भी एक सूप, टमाटर का सूप, पालक का सूप, ये उनको ज़रूर दीजिए। इससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, खांसी की समस्या में उनको लाभ होगा और इससे उनके शरीर में एक गर्माहट बनी रहेगी। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए इस मौसम में ज़रूर लाभकारी होगी। और अगर ये वीडियो लाभकारी हो तो आप अपने इस छोटे भाई को अपना प्यार देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ पाएँ और अपने शरीर से, अपने धर्म से, अपनी रीति रिवाजों से संबंधित हम हर रोज़ जानकारी ले पाएँ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।